चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने वैश्विक सप्लाई चेन को तो प्रभावित किया ही, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं खुद चीन के लोग। जी हां, यहां के लोग इतने परेशान हैं कि उन्होंने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। चीन में तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन लोग यहां की सरकार की नीतियों से इतना तंग आ चुके हैं कि अब वो खुलकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। कम से कम जो वीडियोस सामने आए हैं उनसे तो यही लगता है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद युवा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शी जिनपिंग पद छोड़ो, हमें आजादी चाहिए, से नो टू जीरो कोविड पॉलिसी, प्रतिबंधों को ना, आजादी को हां, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। स्लोगन्स दिख रहे हैं। बीजिंग से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब 13 बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। पुलिस इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर लोगों को गिरफ्तार तक कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। लोग रविवार रात भर से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये प्रदर्शन सिर्फ कोविड प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यहां के लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की भी मांग कर रहे हैं। चीन जैसे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कोई आसान बात नहीं है। प्रदर्शनकारियों को अक्सर कड़ी सजा दी जाती है, उनकी आवाज दबाने के लिए दमनकारी नीति का सहारा लिया जाता है। इन सभी खबरों के बावजूद लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और शी जिनपिंग को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं और इनकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, दरअसल जब से कोरोना का पता चला तब से ज्यादातर वक्त चीन में लॉकडाउन या फिर उस जैसी स्थिति बनी हुई है। चीन में कोरोना से निपटने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई है, जो कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा सख्त है और इसकी वजह से लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस नीति के तहत लोगों की जबरदस्ती टेस्टिंग करना, लोगों को घर से नहीं निकलने देना, इस तरह के कदम उठाए जाते हैं और अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो उनको बहुत सख्ती से उनको क्वारंटीन करने जैसे कदम हैं। चीन के सख्त लॉकडाउन से 66 लाख से ज्यादा लोग घरों में कैद हो गए हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए बाहर नहीं निकल सकते। रोज होने वाले कोविड टेस्ट से भी नाराजगी बढ़ रही है। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के लिए कोविड के साथ ही यहाँ के जो चरमराती हुई अर्थव्यवस्था है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। चीन ने बहुत सारे देशों को कर्ज दे दिया और ज्यादातर पैसा डूब गया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत कई प्रोजेक्ट्स कोलैप्स हो चुके हैं। चीन का करोड़ों रुपया जो निवेशित था वो डूब गया है या डूब रहा है और इसकी वजह से चीन के बैंकों की हालत खराब है। चीन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, जिसका वहां की GDP में एक बहुत बड़ा योगदान था। लोगों के पास अपने घरों की EMI देने के लिए पैसे नहीं हैं। कई लोगों ने बैंकों को EMI देने से इनकार कर दिया या हाथ खड़े कर दिए और इससे वहां का जो पूरा रियल एस्टेट है वो पूरा चरमरा गया। चीन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को प्रवासी चीनी छात्रों का भी साथ मिल चुका है। एशिया और उत्तरी अमेरिका के शहरों में भी तमाम विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो कुल मिला के जो चीन में हो रहा है वो हमेशा दिखाई नहीं देता, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का चीन जैसे देश से बाहर निकलना, जहां पर मीडिया को सीमित किया जाता है, चुनिंदा खबरें ही सामने आती हैं, सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया ही वहां पर काम करता है, लिहाजा इस तरह की खबरों का आना किसी अचंभे से कम नहीं, लेकिन चौंकने के साथ साथ दुनिया चिंता में भी है। हालांकि चीन बार बार इसे अपने खिलाफ प्रोपोगेंडा बताते रहा है, चीन विरोधी ताकतों का, लेकिन ये तस्वीरें, जो वीडियोस वहां से आए हैं, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर यह मजबूर कर दिया है कि आखिरकार चीन में चल क्या रहा है। क्या चीन में सड़कों पर हो रहा ये विरोध प्रदर्शन वहां की सत्ता के लिए, खास तौर से शी जिनपिंग के लिए कोई बड़ा खतरा लेकर आएगा? क्या ये विरोध प्रदर्शन यहां से एस्केलेट होंगे और वो शी जिनपिंग के लिए कोई सरदर्द बनेंगे? इस तरह की बातें, इस तरह के विमर्श अब शुरू हो चुके हैं और इन पर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा कारण है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, जो हमने आपको बताया कि बहुत सख्त है। लोगों ने अपनी तरफ से विरोध किया इसका, शुरुआत में जो खबरें मिल रही हैं, लेकिन जब सरकार नहीं मानी, प्रशासन नहीं माना, तो लोगों ने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया।